हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हम लोग आज पार्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट आपका टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर हो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इस वाले जैसे कि देखो, हर जो लेक्चर है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या तो फिर अब तक तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए एक तरह का कह सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर इस वाले अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं पढ़ा तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ है आप पास नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5-6 दिन टाइम बचा हुआ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और जितने कम से कम अगर टोटल सिलेबस नहीं पढ़े हो आप, तो कम से कम आप टॉप 20 क्वेश्चन करके जाओगे तो आसानी से पास हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। पूछ रहा है कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के ज़रूरत क्या है। तो आपको इसमें पूछा गया कि हेल्थ स्क्रीनिंग की जो सर्विस है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर ज़रूरत क्यों है। एक्सप्लेन अबाउट द टेस्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। साथ में ये पूछा गया आपको कि ब्लड प्रेशर के बारे में आप डिटेल में बताइए। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। देखो, जब भी लॉन्ग में पूछा जाएगा तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग होता क्या है। देखिए, हेल्थ स्क्रीनिंग कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा वंडरिंग नहीं है। ये जो 2 सब्जेक्ट है आपका, कह सकते हैं तीनों सब्जेक्ट है। एक तो इन्वायरमेंट ले लीजिए, कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आपका थ्योरेटिकली है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इसमें आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि आसपास की जो चीज़ें हो रही है वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना है या फिर लिखना है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ लिखा हो वही लिखना है, बस उसी से चीज़ें आपको अपने मन से आप उसमें लिख सकते हैं, अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब होता क्या है? हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अपने हेल्थ को स्क्रीनिंग मतलब कि देखना। तो जैसे कि चेकअप करना, रेगुलर चेकअप करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, सीबीसी करवाते हैं, आप कह लीजिए जो हम लोग पूरा का पूरा कोई भी आई टेस्ट करवा लीजिए, कोई भी टेस्ट हम लोग जो करते हैं जिससे हम लोग की हेल्थ से रिलेटेड यानी प्रॉब्लम को पता चले, या फिर जो ऐसा बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसमें हमें सिम्टम्स नहीं देखता। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कैंसर का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम पे पहले पता चले तब। जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी कोई ऐसा बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन वो पहले से पता चले तभी हम उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेम टू सेम हम लोग हेल्थ स्क्रीन में ये चीज़ करते हैं कि जो चीज़ बीमारी या सिम्टम्स हमें शो नहीं करता, उससे करने के ये फ़ायदे हमें ये होता है कि पहले से ही पता हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हेल्थ स्क्रीनिंग होता क्या है, पहले ही से ही मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट उसका आंसर मत देना। मतलब कि पहले उस चीज़ को डिफाइन करना। जैसे इंपॉर्टेंस पूछा गया है यहाँ पे, तो पहले आप हेल्थ स्क्रीनिंग को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही आप उसका इंपॉर्टेंस को बताएंगे। देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए सर्च ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट by means of rapidly test examination और other procedure in apparently health individual। मतलब कह सकते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं कि कोई भी, इसमें हम लोग सर्च करते हैं कोई भी जो डिजीज सिम्टम्स में नहीं दिख रहा, या फिर कोई ऐसा टेस्ट के वजह से हमें एग्जामिनर करवाते हैं जिससे हमें हेल्थ को अच्छे तरीके से जान पाए, या फिर हम लोग बीमारी को पहले से ही आगाह कर पाए, उसी को हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ही वही होता है हेल्थ स्क्रीनिंग, डिटेक्शन ऑफ डिजीज। मतलब कि हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, एक बार साथ में बोलना आप लोग। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ डिजीज। कैसा डिजीज? जो कि हमें सिम्टम्स से पता नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब आपको करना है क्या कि इंपॉर्टेंस इसका लिखना है। इंपॉर्टेंस मतलब कि इसका महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहले अगर देखो, आप ही लोग मुझे कमेंट में बताना एक दो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। आप लोग अगर टाइमली चीजें करोगे या टाइमली आप अगर चेकअप करवाओगे तो क्या बेनिफिट होगा, कमेंट में बताओ आप लोग मुझे। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, इट इज ए हेल्थ, यानी कह सकते हैं इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि जो हमारे बापूजी हैं, कि आपके पास जो रियल हेल्थ है ना, वो आपका वेल्थ, मतलब कह सकते हैं जो रियल पूंजी है, पैसा है, सब कुछ वो आपका हेल्थ। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप चल नहीं पाते, बहुत सारे आपके पास मिठाई खाने का मन करता है, लेकिन आपको डायबिटीज़ है, तो आपने क्या करा, अपने हेल्थ को अगर ध्यान नहीं दिए कमाने के चक्कर में, तो आपके पास कुछ नहीं, पैसा तो होगा, मेनली आप क्या हेल्थ के लिए, हेल्थ खराब रहे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको भी पता है, थोड़ा थोड़ा अगर तबीयत खराब हो जाए तो कुछ सही चीज़ नहीं लगता, इसलिए आपको हेल्थ पे ध्यान अच्छा देना चाहिए। तो ये वाला लाइन जरूर लिखना। कह रहा है हेल्थ स्क्रीनिंग विल पे हेल्थ डाइट एंड
हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज इज ए नेसेसरी फॉर मेंटेन गुड हेल्थ एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कह सकते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग से हमें और हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज से हमें क्या है कि ये चीज़ होता है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। देखो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या है, बॉडी बिल्कुल फिक्स रहती है। आप जब एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारे बच्चे नींद आ रही है सर, हम सोने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई उसका हेल्थ ही अच्छा नहीं है। यानी कह सकते हो कि आपको हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती है। हेल्थ स्क्रीनिंग एंड रेगुलर टेस्टिंग इज द वाइटल फॉर डिटेक्शन साइन ऑफ सिकनेस। मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग से और रेगुलर टेस्टिंग से हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि हमारे जो वाइटल से ऑर्गन, वाइटल मतलब कह लीजिए लंग्स ले लीजिए, किडनी ले लीजिए और आपका लीवर ले लीजिए, ये सारी चीज़ का अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे हेल्थ का ऑर्गन जो है, जो वाइटल ऑर्गन है, वो क्या कंडीशन में है। फिर क्या करा, स्क्रीनिंग कैन हेल्प अस लाइव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। स्क्रीनिंग से हमें ये चीज़ होता है कि हमें लंबे समय तक रखने में और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। स्क्रीनिंग इसेंशियल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन डिजीज इन पीपल हु डू नॉट एट हैव एनी सिम्टम्स और साइन। कह रहे हैं हेल्थ स्क्रीनिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होता है जिनको कोई डिजीज या फिर कह लीजिए कोई लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं शो करता। उस कंडीशन में आपको क्या है, इंपॉर्टेंस होता है हेल्थ स्क्रीनिंग का। ठीक है, चलिए अब आता है, इसी का हम लोगों को पूछा गया था कि हेल्थ स्क्रीनिंग को डिफाइन करना है इंपॉर्टेंस और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है क्या, आप अगर ये देखेंगे हार्ट का, तो हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यानी इधर से जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, इधर हमारा इंफीरियर वेना केवा रहता है। अब इसमें दो चीज होता है, हार्ट हमारे पास जब हम लोग दबाते हैं, यानी हाथ देखो लब डब, यानी दबाना छोड़ना, ऐसे तो पंपिंग की तरह काम करता है। जब दबाते हैं तो उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारा 120 आना चाहिए। और जब वो रिलैक्स होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं, यानी उसका नॉर्मल वैल्यू 80 होना चाहिए, तभी आपका क्या है, आपको नॉर्मल माना जाएगा, यानी फिट है। अब मान लो जोर से दबा रहा, जोर से सो रहा, यानी समझ लो कि गड़बड़ है। जब आप दौड़ने लगते हो तो आपका बीपी बढ़ जाता है, यानी आपका क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर में चेंजेस आया है। क्या कह रहा, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी। यानी ब्लड प्रेशर क्या है, एक तरह का प्रेशर है जिसमें आपको ब्लड क्या करता है कि वॉल के अगेंस्ट, वॉल मतलब कह लीजिए ये जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड इस आर्टरी, यानी कह सकते हैं जो हमारे पास वेन में चलता है, यानी ये जो ले लीजिए ये हमारा वेन है, इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है इसको वॉल पे, उसी को हम लोग तो प्रेशर से नापते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आर्टरी करे ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट। आर्टरी जो होता है, देखो हार्ट का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो निकलता है इसको हम लोग, जो हार्ट से निकलता है उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये है, पल्मोनरी आर्टरी में आपको क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दो चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दो चीज़ याद रखना आप, कि जितना भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि वो लंग्स से होके ब्लड आता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये याद रखना। द फर्स्ट नंबर कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर द प्रेशर इनटू योर आर्टरी व्हेन हार्ट बीट्स। यानी कह सकते हैं जो पहला हम लोग ब्लड प्रेशर 120 दिखाता, वो जब हार्ट दबता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक। द सेकंड नंबर कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर मेजर द प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन द हार्ट बीट। यानी कह सकते हैं कि पहले हम लोग जो आता है प्रेशर उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं जो 120 होता है, और डायस्टोलिक जो हमारे पास रिलैक्स जो कंडीशन में होता है उसको। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ नॉर्मल ये वैल्यू जब भी आते हैं, ये वाला वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर वहाँ पे डिफाइन करना है। मतलब कि ये वाला अगर मान लो कि नॉर्मल रहते 120/80, यानी 120 रहे, ऊपर वाला कौन सा, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, बताना आप लोग मुझे कमेंट में। एलिवेटेड मतलब अगर 120 से 129 है तो समझ जाए थोड़ा बढ़ा हुआ बीपी। फिर हाइपरटेंशन 1 अगर 130 चला जाए, 130 से 40 तो समझ जाइए कि आपका बढ़ा हुआ है, यानी पहला स्टेज पे आप हैं, आपको बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा हार्ट से रिलेटेड। दूसरा 140 से ऊपर। फिर अगर तीसरा हम लोग देखें 180 से ऊपर जब चला जाता है तो बहुत हाइपर, 180 में जब चला जाता है लोगों का तो हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को फटने लगता है। तो आपको ये वाला चार्ट जरूर बना के आना है वहाँ पे। अब फिर आता है, यहीं तक आप कर देंगे, इसमें आपको लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है डिफरेंट टेस्ट इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर टेस्टिंग। पूछ रहा है कि आपको कि ये भी आपका हेल्थ स्क्रीन का पार्ट है, कि आपको ये पूछा गया है कि ब्लड टेस्ट में जब हम लोग करते हैं शुगर टेस्ट तो उसको कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होता है। देखो हम लोग अगर टेस्ट देखा जाए तो मेनली दो तरह करते हैं, एक फास्टिंग लेवल पे, एक नॉन फास्टिंग, मतलब कि भूखे पेट करके देखते हैं, और एक हम लोग खाना खा के देखते हैं। उससे ही हमें पता चल जाता है इसका बीपी यानी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। देखो
ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर को उससे ग्लूकोज ही तो कहते हैं। जब खाना ज़्यादा हो जाता है तभी तो हमारे पास डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ का पता लगता है। ये ब्लड ग्लूकोज कैन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड ग्लूकोज हमें ये चीज़ पता चलता है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसको मापने का हम लोग काम करते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हम लोग देखें तो 70 से 99 तक होता है। लेकिन डिटेक्ट डायबिटीज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, या ये जो है जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं किसका, ब्लड ग्लूकोज को नापने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम लोग देखा जाए तो ये वाला चार्ट जरूर इंपॉर्टेंट है, चार्ट का इंपॉर्टेंट जरूर बनाना, पहले ब्लड ग्लूकोज को डिफाइन करना, उसके बाद फिर यहाँ चार्ट नेक्स्ट पेज पे आप बनाना। उसमें क्या नॉर्मल अगर है, देखो फास्टिंग लेवल पे देकर रखा, ओरल देखा यहाँ पे प्री डायबिटीज अगर हो जाए तो 100, 120 से 125 तक अगर चल जाए तो समझ जाए कि हाँ ये भूखे पेट है। अगर पेट खाना खा के 140 से ऊपर जाता है तो समझिए असर आ गया आपका डायबिटीज़ का। फिर डायबिटीज़ का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 126 जो है तो समझ जाइए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही आपको सतर्क रहना है, खाना उतना ही खाना है जितना हजम हो जाए, एक्सरसाइज दबा के करना है। ठीक है, अब देखो क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। द फास्टिंग हम लोग जो करते हैं ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, टेक द सिग्नल रीडिंग ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिग्नल्स हम लोग रीडिंग का, दिस टेक कैन मॉर्निंग आफ्टर द फास्टिंग एटलीस्ट 8 आवर फॉर द मोस्ट एक्यूरेट लेयर। हम लोग क्या करते हैं जब फास्टिंग लेवल टेक करते हैं तो कम से कम 8 घंटा आपको भूखा रहना चाहिए। आरपीजी मतलब कह सकते हैं रैपिड जो हम लोग कह सकते हैं, रैंडम जो हम लोग चेक करते हैं, डन डायबिटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड डू नॉट वांट टू वेट अंटिल द पेशेंट फास्टेड। यानी जब हम लोग रैपिड चेक करते हैं उस वक्त जब हेल्थ केयर यानी डॉक्टर के पास गया और कहेगा भाई 8 घंटे भूखा हो तब फिर हम उसका इलाज करेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रैपिड टेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद या फिर रैंडम कह लीजिए, रैंडम टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। दिस टेस्ट डन डू नॉट नीड द पेशेंट फास्ट ओवर द नाइट एंड कैन बी डन एनी टाइम। मतलब कह सकते हैं कि हम कि ओवरनाइट फास्टिंग करके हम लोग किसी भी टाइम, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, मेनली कह लीजिए जो रैंडम हमें पता चल जाता है। एक रेंज आपको याद रखना, जो हमने आपको चार्ट दिखाया वो आपको पूरा याद रखना है। अगर इसी चीज़ का PDF चाहते हो तो ऐप के साथ अगर जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप। और कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रेट रिप्लाई थोड़ा मिल सकता है लेकिन अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।